यूक्रेन पर हमले का आज दूसरा दिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन की फौज सरेंडर करे, हम उनके देश पर कब्जा नहीं करना चाहते। यूक्रेन को बचाना है तो सरकार का तख्ता पलट दे फौज। यूक्रेन की सरकार ड्रग एडिक्ट का एक गिरोह है, तो कीव पर बहुत जल्द रूसी सेना के कब्जे में आ जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, कीव बहुत जल्दी रूसी सेना के कब्जे में होगा और अब एक नई चीज सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, सेना खुद तख्ता पलट कर दे। देखिए, पुतिन का जो देश के नाम संबोधन था उससे आप समझ सकते हैं कि रूस की यूक्रेन पर हमला करने की मंशा आखिर क्या रही होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फौज अगर वहां की सरकार का तख्ता पलट दे और सब अपने हाथ में ले ले तो रशिया पीछे हट जाएगा। मतलब साफ है कि उसकी वो यही चाहता था कि वहां की जो सरकार है वो हट जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए और ऐसी सरकार बैठे जो रूस की समर्थक हो, जैसा कई 2014 में क्रीमिया में रूस ने किया था। वहां पर हमला करके अपनी सरकार बैठाई थी और उस पर कब्जा न करते हुए उसको अघोषित रूप से अपने कब्जे में रखा था और यूक्रेन के को लेकर भी वो यही चाहता है। देखिए, अब कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां चारों तरफ घेरा डाल चुकी है रशिया की फौज और किसी भी वक्त कीव के राष्ट्रपति भवन पर उसका कब्जा हो सकता है। ये बात खुद यूएस भी मान रहा है। तो यानी और जिस तरह के बयान आए हैं राष्ट्रपति पुतिन के और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के, तो ये लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर में बातचीत शुरू हो सकती है। जंग भले ही जारी रहे, लेकिन ये युद्ध अब 2-3 दिन से ज्यादा नहीं खिंचेगा। अभी नाटो की भी बैठक चल रही है, लेकिन उसमें ये संभावना बहुत कम है कि वो रूस को जवाब देने का कोई फैसला ले पाए। हालांकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम ब्लैक सी में घटा है, जब रोमानिया के एक जहाज पर रूसी सैनिकों ने हमला बोला है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर नाटो को एक्शन लेना होगा तो ये बहाना उसके लिए काफी है रशिया के खिलाफ एक्शन लेने का। लेकिन नाटो शायद पहले से ही मन बना चुका है कि रशिया के खिलाफ वो जंग मैदान में नहीं उतरेगा। उसकी वजह भी है विजय। देखिए, ये अगर जंग छिड़ती है तो यूरोप, रशिया ही नहीं पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए रुचि नहीं ले रहा है इस जंग में क्योंकि अमेरिका की जो मत है अमेरिका का, खासतौर से अमेरिका की जनता का, वो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा है कि अब और किसी देश में उसकी फौज उलझे। जैसा कि अफगानिस्तान में उसने नतीजे देखे, वियतनाम में उसने नतीजे देखे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है अमेरिका का एक वर्ग कि अब अमेरिका की फौज या फौजी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जान गंवाए। तो कुल मिलाकर नाटो और अमेरिका खासतौर पर ये दोनों जो है वो नहीं चाहेंगे कि इस जंग में जाएं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है विजय कि 2 या 3 दिनों में आप देखेंगे ये युद्ध विराम की स्थिति बनेगी और रूस अपनी सारी बातें मनवा लेगा। जी शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में वो बातें जिससे वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज जो यूक्रेन में घट रहा है उसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के दौर में हो चुकी थी। 3 दशक पहले जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था, तब व्लादिमीर पुतिन एक युवा जासूस के तौर पर पूर्वी जर्मनी के एक गुमनाम इलाके में तैनात थे। एक एक करके सोवियत संघ के टुकड़े हो रहे थे और उससे प्रेम करने वाले पुतिन के पास दूर बैठकर ये देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सोवियत संघ के साथ घटी ये ट्रेजेडी पुतिन के मन में कहीं गहरी धंस गई। आज जो यूक्रेन में घट रहा है उसकी शुरुआत उसी दौर में हो चुकी थी। बचपन से ही पुतिन सोवियत सीक्रेट सर्विस केजीबी ज्वाइन करना चाहते थे। वो रूसी जासूसों के दिलेर कारनामों से खासे प्रभावित थे और उत्साहित भी। जासूसी पेशे को पुतिन कितनी तवज्जो देते थे ये उनकी कही इसी बात से पता चलता है। जो काम पूरी सेना मिलकर नहीं कर सकती, वो काम किसी एक शख्स की कोशिश से हो सकता है। एक जासूस हजारों लोगों के भाग्य का फैसला कर सकता है। दिसंबर 1989 में जब वो पूर्वी जर्मनी में केजीबी के जासूस थे,
तो उन्हें केजीबी का गोल्डन बॉय कहा जाता था। पूर्वी जर्मनी में कम्युनिज्म खत्म हो रहा था और प्रदर्शनकारी जगह जगह हंगामा कर रहे थे। उस समय पुतिन ड्रेसडेन शहर में ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस यानी स्टासी के दफ्तर में मौजूद थे। तब कुछ लोगों ने वहां हमला कर दिया और बिल्डिंग को घेर लिया। तब पुतिन ने दरवाजे पर आकर कहा, इस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश भी मत करना। मेरे कामरेड हथियारों से लैस हैं और उनको इन हथियारों का इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत है। पुतिन की चेतावनी भर से सैकड़ों की भीड़ वहां से तितर बितर हो गई। पुतिन को इस बात की आशंका थी कि भीड़ और बड़ी तादाद में लौट सकती है। उन्होंने मदद के लिए रेड आर्मी टैंक की यूनिट को संदेशा भेजा। वहां से जो जवाब आया उसे सुनकर पुतिन सन्न रह गए। उनका जवाब था, जब तक मॉस्को से कोई ऑर्डर नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते और मॉस्को फिलहाल खामोश है। ये लाइन मॉस्को खामोश है आने वाले कई बरस पुतिन के कानों में गूंजती रही। 25 दिसंबर 1991 के दिन सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पद की शक्तियां रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सौंप दी गईं। उसी रात क्रेमलिन पर फहरा हथौड़े और हंसिया वाला सोवियत संघ का झंडा उतार दिया गया और क्रेमलिन पर रूसी तिरंगा लहराने लगा। अगले दिन सुप्रीम सोवियत ने सोवियत गणराज्यों की आजादी को मंजूरी देते हुए यूएसएसआर का फॉर्मली विघटन कर दिया। मॉस्को की ये बेचारगी पुतिन बस देखते रह गए। कुछ वर्षों के बाद पुतिन खुद मॉस्को थे और उसके बाद उन्होंने तय किया कि मॉस्को कभी खामोश नहीं रहेगा। खरी खरी और दो टूक बात करने वाले व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर को लेकर अपने जज्बात कभी नहीं छिपाते हैं। सोवियत यूनियन का टूटना उनकी यादों में बसी अतीत की एक ऐसी कड़वाहट है जिसे वो बदल कर रख देना चाहते हैं। यूक्रेन उनके उसी सपने का हिस्सा है जो टूट कर बिखर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।